पुराने समय में उत्तानपाद नामक राजा का विशाल राज्य था। उनकी दो रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि स्वाभाविक रूप से राजा की प्रिय थी, जबकि सुनीति सरल और सत्यनिष्ठ होने के बावजूद राजा को अधिक प्रिय नहीं थीं। सुरुचि का पुत्र उत्तम राजा का दुलारा था, जबकि सुनीति का पुत्र ध्रुव एक साधारण परंतु दृढ़ निश्चयी लड़का था। ध्रुव को अपनी सौतेली मां और भाई से प्यार की अपेक्षा नहीं थी। एक दिन उसने अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसकी सौतेली मां सुरुचि ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठने का और सिंहासन का कोई अधिकार नहीं है। यह स्थान केवल मेरे पुत्र उत्तम को मिलेगा। यदि तुम्हें यह अधिकार चाहिए तो भगवान विष्णु की तपस्या करो और उनसे वरदान प्राप्त करो। सुरुचि की कठोर बातों ने ध्रुव के हृदय को ठेस पहुंचाई। वह अपनी मां सुनीति के पास गया और रोते हुए सारी बात बताई। सुनीति ने उसे समझाया, बेटा, दुनिया में कुछ भी पाने के लिए कठिन परिश्रम और अडिग संकल्प की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु सबकी प्रार्थना सुनते हैं। यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हो तो सफलता अवश्य मिलेगी। ध्रुव ने अपनी मां की बात दिल से लगा ली। उसने निश्चय किया कि वह भगवान विष्णु की तपस्या करेगा और अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। उसने अपने घर परिवार को छोड़कर जंगल का रुख किया। वहां वह कठोर साधना में लीन हो गया। उसने सिर्फ फल फूल खाए और भगवान विष्णु का स्मरण किया। ध्रुव के दृढ़ तप और समर्पण से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, ध्रुव, तुम्हारा अडिग संकल्प और निष्ठा प्रेरणादायक है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें एक ऐसा स्थान मिलेगा जो चिरकाल तक स्थायी रहेगा। तुम न केवल एक महान राजा बनोगे, बल्कि लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। तुम्हारा स्थान आकाश में ध्रुव तारे के रूप में अमर होगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ध्रुव अपने राज्य में लौटा। समय के साथ वह एक सक्षम, न्यायप्रिय और महान राजा बना। उसने अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया। ध्रुव का नाम इतिहास में अमर हो गया और आज भी लोग उसे ध्रुव तारे के रूप में याद करते हैं। नैतिक। यह कहानी सिखाती है कि यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति सच्चे और अडिग रहें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। दृढ़ निश्चय और तपस्या से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।